नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। तो क्या अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में संभावित टूट को स्वीकार कर लिया है? पिछले 24 घंटे में चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों या ओम प्रकाश राजभर हों, इन दोनों ही नेताओं ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायकों और सांसदों और बड़े नेताओं में टूट की ओर इशारा किया था, उसका समाजवादी पार्टी के किसी भी बड़े नेता के द्वारा अभी तक कोई खंडन सामने नहीं आया है। और तो और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सपा मुख्यालय में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो उनसे टूट को लेकर सवाल पूछा गया, उस पर भी उन्होंने ओम प्रकाश राजभर या केशव मौर्य के उन बयानों का खंडन नहीं किया जिसमें सपा में टूट का जिक्र किया गया था और ये कहा गया था कि विधायक और सांसद बड़ी संख्या में टूटने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव से पहले। बल्कि अखिलेश यादव ने तो ऐसा बयान दिया जिससे ये लग रहा है कि केशव मौर्य और ओम प्रकाश राजभर की बात को वो सही मान रहे हैं। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो डर जाएगा वो अपनी पार्टी को छोड़कर चला जाएगा। जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। और आपको याद होगा पिछली बार भी। लेकिन ये मामला अखिलेश यादव के बयान तक ही सीमित नहीं रहा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बलिया से सांसद सनातन पांडे ने भी बयान दिया है कि पार्टी से चाहे जो अलग हो जाए लेकिन वो पार्टी में इंटैक्ट रहेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे मरते दम तक। अब इसके क्या मतलब हैं? वे पार्टी में हमेशा बने रहेंगे अपने पूरे जीवन काल, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सनातन पांडे ने ये क्यों कहा कि पार्टी से अन्य लोग भले ही टूट जाएं? यानी कि समाजवादी पार्टी में टूट को लेकर जो ओम प्रकाश राजभर और केशव प्रसाद मौर्य इशारा कर रहे हैं, उसको भी तो एक तरीके से अखिलेश यादव के बाद सनातन पांडे ने भी स्वीकार कर लिया। समाजवादी पार्टी के और लोग टूटेंगे अलग बात है। मैं अपने सनातन पांडे की बात कर रहा हूं कि जीवन के अंतिम समय तक अगर मुझे कार्यालय की पहरेदारी भी करने का मौका मिलेगा तो इसको अपना खून, अपना ब्लड, अपना परिवार समझते हुए वो भी काम पार्टी को बचाने के लिए करूंगा। सनातन पांडे को इस मामले पर मीडिया के सामने इसलिए भी बोलना पड़ रहा है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने बागी बलिया के सांसद का जिक्र किया था और उनके अलग होने की संभावना, आशंका जताई थी। उसके बाद से सनातन पांडे का ये बयान सामने आया है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस टूट को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियों से इस तरीके के अचानक से बयान क्यों आने लगे? क्या भारतीय जनता पार्टी 2021-22 में जो घटित हुआ था उसके बदले पर अब उतारू है, उसके रिवेंज पर उतारू है, उसका बदला लेने जा रही है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से? आपको याद होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव से ऐन पहले बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता पाला बदलकर समाजवादी पार्टी की ओर आ गए थे, जिसमें कई विधायक शामिल थे। और तो और इस मामले का पैनापन इसलिए भी और बढ़ गया क्योंकि दो हेवीवेट मंत्रियों ने भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया था और अखिलेश यादव के साथ हो लिए थे। पहले थे स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरे दारा सिंह चौहान। ये दोनों कैबिनेट स्तर के मंत्री थे और विधानसभा चुनाव से ऐन पहले इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। तो क्या उसी का बदला उसी रूप में भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले लेने की कोशिशों में लगी है? हालांकि यदि इसे बदले के तौर पर देखें या राजनीतिक चाल के तौर पर देखें तो करीब 1.5-2 साल पहले तो समाजवादी पार्टी में बड़ी सेंध भारतीय जनता पार्टी लगाई चुकी है। आपको याद ही होगा कि राज्यसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट संजय सेठ के पक्ष में 7-8 समाजवादी पार्टी के विधायकों ने वोटिंग किया था।
क्रॉस वोटिंग की थी। सपा के विधायक होते हुए भाजपा कैंडिडेट को वोट किया था और सपा के कैंडिडेट पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन चुनाव हार गए थे। तो समाजवादी पार्टी में तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही तोड़फोड़ वो कर चुकी है और उसकी ओर अखिलेश यादव ने इशारा भी किया अपने बयान में, और इसीलिए उन्होंने कहा जो बहादुरी से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकेगा वही साथ रहेगा। अब भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा, उनके विधायकों को नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे ही पत्ते खोलते हैं, उनका भरोसा ही नहीं। वो चल सन्यासी मंदिर में सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव के गलियारे में नहीं चलेगा। सूप का है, चलनी का है, जिसमें 72 सीट केशव प्रसाद जी का जिस पार्टी में है और जिस सरकार में है उसी में उनका सम्मान नहीं है, उनका आदर नहीं है, और उनका क्षेत्र जहाँ चुनाव लड़ते हैं वहाँ की जनता का इन पर से भरोसा हट गया है। तो अब चूंकि चुनाव में 5-6 महीना चुनाव रहेगा, नवंबर दिसंबर में चुनाव होने की संभावना है, तो घबराए हुए लोग हैं, परेशान शुदा लोग हैं। लेकिन सपा की तरफ से इसके बचाव में भी कई नेता उतर आए हैं। समाजवादी पार्टी के एक तरीके से थिंक टैंक माने जाने वाले और सभी नेताओं से डेली बेसिस पे वार्तालाप करने वाले उदयवीर सिंह ने ट्वीट करके ये कहा है कि कोई टूट वूट की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, बल्कि अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे में जो गबन का मामला सामने आया है वहाँ से लोगों का ध्यान भटकाकर भारतीय जनता पार्टी नई राजनीतिक चाल चल रही है। इतना ही नहीं, उदयवीर सिंह ने तो अखिलेश यादव के उस बयान के बाद एक कदम आगे बढ़कर कहा कि समाजवादी पार्टी दिखाएगी आगे आने वाले समय में कि कौन किसकी तरफ पाला बदल कर जाता है। यानी समाजवादी पार्टी भी इस बात का क्लेम कर रही है कि वो भी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में बड़ी टूट करा सकती है। अब 2027 के विधानसभा चुनाव के पहले किसकी निष्ठा किस ओर जाती है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना कोई बहुत बड़ा हाहाकारी या अचंभित करने वाला कदम नहीं होता है। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें दूसरे दलों से आए नेताओं को शामिल नहीं किया गया है और उनको ऊंचे ओहदे पे नहीं बैठाया गया है? भाई, जब 2021 के आखिर में स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान सहित कई विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जब समाजवादी पार्टी में वो आए तो अखिलेश ने उन्हें गले लगाया। भाजपा की भी यही कहानी है। आप डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को ही लीजिए, बहुजन समाज पार्टी से राज्यसभा सांसद रहे, पहला चुनाव कांग्रेस से लड़े और इस समय भाजपा में हैं। ऐसे बहुत सारे नाम गिनाए जा सकते हैं जो दूसरी पार्टियों से आए और दूसरी पार्टी में फलित फूलित हो रहे हैं। तो चुनाव के पहले तो एक तरीके से ये रस्म अदायगी सा होता है नेताओं का निष्ठा बदलना। लेकिन बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि भाजपा नेताओं ने विधायकों के साथ साथ बड़ी संख्या में सांसदों के टूटने की भी बात कही है। पिछले दिनों बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में सेंधमारी हुई वो एग्जाम्पल हमारे सामने है। लेकिन यूपी में और देश में तो लोकसभा के चुनाव अभी बहुत दूर हैं, उससे पहले विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले कुछ महीनों में किस तरीके का राजनीतिक घमासान मचता है, क्योंकि बहुत सारे नेता यदि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से नाराज़ होंगे तो बहुत बड़ी फौज एक भारतीय जनता पार्टी में भी होगी जो पार्टी नेतृत्व से नाराज़ होगी, और जिन्हें टिकट की संभावना नहीं दिखाई दे रही होगी वो पाला बदलेंगे ही। इस खास एपिसोड में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
एक और एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।